こうなるしかなかったのか。忍びの時代は終わる。तो डीमन एम्परर के इस एपिसोड में हम देखते हैं टियान्यून एम्पायर का किंग और उसका मिनिस्टर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ही वहां पर कॉन्ग आ जाता है और उन्हें जाओ फान ने जो सब किया है उसके बारे में बता देता है। ये सब सुनते ही किंग गुस्से से कहता है, ये लड़का तो अब कुछ ज्यादा ही कर रहा है। जब से लू फैमिली मेरी प्रोटेक्शन में है, उसे लगता है कि वो कहीं भी जा सकता है और किसी को भी मार सकता है, और उसने एक ही साथ 3 फैमिलीज के साथ लड़ाई मोल ले ली है, और कहीं इसकी वजह से लू फैमिली पर भी खतरा ना आ जाए, वरना उसकी वजह से मेरे पर्ल ऑर्डर को भी खतरा हो जाएगा। उसका मिनिस्टर कहता है, आप इतना चिंता मत कीजिए, अगर ऐसा हुआ भी तो मैं वहां जाऊंगा और उसे संभाल लूंगा, और वो कभी भी इंपीरियल फैमिली की बात ना मानने की हिम्मत नहीं करेंगे। कॉन्ग कहता है, पर एक फैमिली है जो ये कर सकता है, और उसका नाम है रीजेंट स्टेट, क्योंकि उनके सेकंड यंग मास्टर को भी जाओ फान ने मार दिया है। ये सुनते ही दोनों शॉक हो जाते हैं और किंग घबराहट से लड़खड़ाने लग जाता है, और कुछ देर बाद मिनिस्टर किंग से कहता है, तो क्या हम लू फैमिली को छोड़ दें? किंग कहता है, नहीं, मुझे लू फैमिली को प्रोटेक्ट करना ही होगा, और उस लड़के पर मैं अब नरमी नहीं बरतूंगा, और तुम मार्शल डूगो को इन्फॉर्म कर दो कि वो यहाँ पर बिना एक पल गवाए आ जाए। मिनिस्टर कहता है, पर किंग, वो तो 4 पिलर्स में से एक है, और हम वॉर गॉड डूगो को यहाँ नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि वो बॉर्डर को डिफेंड करता है। अगर वो यहाँ पर आ गया तो चारों तरफ केओस हो जाएगा। किंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 30 सालों से यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, तो अब क्या हो जाएगा? और फिर हम देखते हैं इंपीरियल कैपिटल प्राइम मिनिस्टर का घर। वहाँ पर ह्यूई चैंगफेंग को भी ये खबर मिल जाती है, और वो कहता है, तो वॉर शुरू होने वाली है, तो हमें भी इसमें कुछ करना चाहिए। एल्डर इन और यांग, क्या तुम्हें पता है थंडर माउंटेन कहाँ है? एल्डर कहते हैं, हाँ, एम्पायर के 3 गार्डियन सेक्ट में से ये है, और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बैरियर है, और वहाँ पर 4 सबसे बड़े क्रिमिनल्स को रखा गया है, और उन्हें ये सजा दी गई है कि उनको हर दिन हजारों लाइटनिंग झेलनी पड़ेगी, और उनको ये सजा दिए हुए पूरे 60 साल हो चुके हैं। ह्यूई कहता है, बहुत अच्छे, और अभी मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों को यहाँ पर लेकर आओ। और ये सुनते ही दोनों एल्डर शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं, पर वो लोग सबसे बड़े क्रिमिनल्स हैं और उन्हें हम यूज नहीं कर सकते हैं। ह्यूई कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और अगर हम उन्हें यहाँ पर लाकर अपना मुंह बंद रखें तो किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा, और अभी तो बात यह है कि तुम ये कर सकते हो या फिर नहीं। दोनों एल्डर्स कहते हैं, हाँ बिल्कुल, हम ये कर सकते हैं। और उसी वक्त हम दूसरी तरफ देखते हैं कि विनलोंग पेविलियन के सारे लोग यही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये सब पता चल चुका होता है, और ये सब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और कहता है, रीजेंट स्टेट ने एक लेटर भेजा है, और ये लेटर सारी फैमिलीज को ही भेजा गया होता है, और उसमें लिखा हुआ होता है, अब से आधे महीने बाद एक असेंबली होगी जिसमें सारी 7 फैमिलीज को आना पड़ेगा, और यहाँ पर यह सोचा जाएगा कि उस डीमन से कैसे निपटा जाए। और फिर हम देखते हैं एम्परर और मेडिसिन किंग आ रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ही एम्परर रुक जाता है और कहता है, तो इन लोगों ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। यहाँ से आधे मील की दूरी पर 6 लोग जाल बिछाकर बैठे हुए हैं, और सारे के सारे 6 लोग प्रोफाउंड हेवन स्टेज के 5th लेयर में हैं। मेडिसिन किंग कहता है, अरे तुम तो कमाल की हो, तुम्हें इतनी दूर से ही पता चल गया, और जब तुम्हें ये सब पता चल चुका है तो अब हम उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। एम्परर कहता है, और हम उन्हें अवॉइड क्यों करें, जब वो लोग यहाँ पर खुद ही आ गए हैं तो हम उन्हें मार देंगे। मेडिसिन किंग कह रहा होता है, पर इस बार तो वो लोग पूरी तैयारी के साथ आए होंगे, और तुम कुछ भी करके अकेले उन सबको मार नहीं सकती हो। एम्परर कहता है, पर मैं अकेला कहाँ हूँ, तुम भी तो हो ना मेरे साथ। मेडिसिन किंग कहता है, हाँ मैं तो हूँ, पर मेरे पॉइजन से सिर्फ साधारण लोग ही डरते हैं, और अगर मैं उनमें से एक को पॉइजन से इन्फेक्ट कर भी दूं तो भी वो लोग
मेडिसिन किंग पैलेस जाकर उसका एंटीडोट ला सकते हैं। एम्परर कहता है, पर क्या हो अगर तुम उन सबको ही अपने पॉइजन से इन्फेक्ट कर पाओ। मेडिसिन किंग कहता है, पर क्या वो लोग इतने स्टूपिड हैं कि वो लोग हमारा इंतजार करते रहेंगे और मैं जाकर उन्हें पॉइजन से इन्फेक्ट कर दूंगा, और ये लोग तो हमें बहुत ही ज़्यादा दूर से भी स्पॉट कर सकते हैं। एम्परर उसे कहता है, क्या हो अगर वो लोग हमें स्पॉट ही ना कर पाएं, और मेडिसिन किंग को एक पील देता है और कहता है, ये एक एनर्जी पील है और इससे पूरे दिन के लिए हमारे अंदर से एनर्जी निकलना बंद हो जाएगा, और जब तक कि तुम्हें अपनी आंखों से कोई नहीं देख लेता है तुम्हें कोई नोटिस भी नहीं कर पाएगा। और ये देखकर मेडिसिन किंग हैरान हो जाता है और पूछता है, ऐसी पील कब से एग्जिस्ट करने लगी, मैंने तो इसके बारे में सुना तक नहीं है। एम्परर कहता है, ये एक एंशिएंट रेसिपी है तो तुमने कैसे सुना होगा, पर अभी ये सब बात करने का वक्त नहीं है, अभी हमें 6 कीड़ों को मसलना है। और फिर हम देखते हैं उन दोनों लोगों को जिन्होंने ये जाल बिछाया हुआ होता है, और वो लोग बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी कह रहा होता है, क्या वो किसी और रास्ते से तो नहीं चला गया है, क्योंकि हम यहाँ पर कितने दिन हो चुके हैं पर फिर भी उसके आने का कोई साइन नहीं दिखा है। दूसरा आदमी कहता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, वो यहाँ पर जरूर आएगा। और तभी ही अचानक से एम्परर के विंग्स उन दोनों को चीर देते हैं, और एम्परर उन्हें कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम लोग कम से कम मुझे अपनी आंखों से तो देख पाओगे, लेकिन तुम इडियट्स तो अपनी आंखें खुली रखकर भी कुछ नहीं देख पा रहे हो। और उन दोनों के सर पकड़ता है और उन दोनों को बिल्कुल ही धूल बना देता है। और फिर हम देखते हैं बाकी 2 लोगों को जो कि चारों तरफ नजर रखे हुए होते हैं, और तभी ही वहाँ पर एक रेनबो कलर का ब्लास्ट होता है, और उसे देखकर दोनों कहते हैं, ये तो 7 कलर क्लाउड पाम है, पर मेडिसिन किंग यहाँ पर कैसे आ सकता है। और तभी ही वो लोग देखते हैं कि उसके अंदर से बाकी के जो 2 एल्डर्स होते हैं उसके अंदर से निकलते हैं, और उनकी तरफ ये लोग हैरान होकर देख ही रहे होते हैं। लेकिन तभी ही एम्परर उनके पीछे से आ जाता है और उनमें से एक एल्डर के सीने में अपने विंग्स को आर पार कर देता है, और वहीं पर ही उसकी मौत हो जाती है। इसे देखकर दूसरा एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर लेता है। एम्परर उसे कहता है, वैसे क्या ये तुम्हारा भाई था? एल्डर कहता है, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, तुमने तो कितने सारे लोगों को मारा है, और आज मैं इसलिए तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। और फिर एम्परर अपने विंग्स से उस आदमी की डेड बॉडी को उठाता है और उस आदमी से कहता है, अगर ये मेरा वो दूसरा कोई दुश्मन होता तो मैं इसे मारने के बाद इसकी डेड बॉडी को भी बहुत ही ज्यादा खराब कर देता, पर तुम दोनों भाइयों का साथ देखकर मैं इसे आज जाने दे रहा हूँ। और मेरा भी एक बहुत ही करीबी भाई था जिसे कि 7th एल्डर ने मार दिया, वरना ये सब मुझे नहीं करना पड़ता। एल्डर सोचने लगता है, तो ये सब इसने अपने भाई का बदला लेने के लिए किया है। एम्परर उसकी डेड बॉडी को उसे दे देता है और कहता है, तुम दोनों भाइयों का प्यार देखकर मुझे भी अपने भाई की याद आ गई, इसलिए मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ, और अभी मैं तुमसे पूरे आखिर तक लड़ूंगा और तुम अपने भाई का बदला लेने की पूरी कोशिश करना। एल्डर कहता है, बहुत अच्छे, आज हम 2 मर्द की तरह लड़ेंगे और देखते हैं कि कौन असली मर्द है। लेकिन तभी ही उसे कुछ महसूस होने लग जाता है और उसे पता चल जाता है कि एम्परर कितना ज्यादा हरामी है, क्योंकि एम्परर ने अपने चाइल्ड ब्लड को उसकी भाई की डेड बॉडी के जरिए उसकी बॉडी के अंदर भेज दिया होता है, और उसकी वजह से उसके सीने में एक बहुत ही बड़ा छेद हो गया होता है। एम्परर उसे कहता है, इसी वजह से ही मैंने तुम्हें ये बकवास मेरे छोटे भाई की इमोशनल स्टोरी सुनाई है, और तुम एक बात जान लो कि मैंने 7th एल्डर को सिर्फ इसलिए ही मारा है क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं। और वो दोनों वहीं पर ही मर जाते हैं और एम्परर वहां से जाने लगता है। और उसी वक्त हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मेडिसिन किंग उन दोनों एल्डर्स को कह रहा होता है, मुझे माफ करना, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर डीमन जाओफान है, इसलिए ही मैंने अटैक कर दिया। दोनों एल्डर्स कहते हैं, क्या तुम हमारे कपड़ों को देखकर हमें नहीं पहचान पाए, और क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो जो हम तुम्हारी इस बात पर भरोसा कर लेंगे, ये तुमने जानबूझकर ही किया है। और तभी ही वहाँ पर एम्परर भी पहुँच जाता है और मेडिसिन किंग को उसके साथ देखकर दोनों एल्डर्स कहते हैं, तो ये बात है, मेडिसिन किंग भी तुम्हारे साथ मिल गया है,
पर तुम्हें लगता है कि तुम दोनों मिलकर भी हमें हरा सकती हो। हम तुम दोनों को ही कुचल कर रख देंगे। एम्परर कहता है, मुझे तो नहीं लगता, और अगर ऐसा ही है तो तुम पहले इसे मारने की कोशिश क्यों नहीं कर लेती हो। और मेडिसिन किंग को उनकी तरफ फेंक देता है और दोनों एल्डर्स मेडिसिन किंग को पकड़ लेती हैं। लेकिन ये फिर से एम्परर की चाल होती है और उसने अपने चाइल्ड ऑफ ब्लड को मेडिसिन किंग के जरिए उनमें से एक एल्डर के अंदर भेज देता है। और जैसे ही चाइल्ड ऑफ ब्लड उसके अंदर जाता है, उसी ही पल वो एल्डर बिल्कुल ही मर जाता है। एम्परर दूसरे एल्डर से कहता है, तो ये देखने के बाद भी क्या तुम अपनी बकवास बातें करने की हिम्मत करोगे। एल्डर कहता है, बच्चे तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़ते हो, इसलिए आज मैं तुम्हें माफ कर दे रहा हूँ और तुम्हारी जिंदगी को बख्श दे रहा हूँ। पर तभी ही वो चिल्लाकर कहता है, अरे पीछे तो देखो। और वो दोनों ही पीछे देखने लग जाते हैं और उसी वक्त ही एल्डर उन दोनों पर अटैक कर देता है और एल्डर उनके पास पहुंचने ही वाला होता है। लेकिन तभी ही एम्परर अपने चाइल्ड ऑफ ब्लड से उसे मार देता है और कहता है, तुम अभी भी ये घटिया ट्रिक यूज कर रहे हो और तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम लोगों के पास सच में दिमाग नहीं है। और उसे नीचे फेंक देता है और सबको मारने के बाद मेडिसिन किंग और एम्परर नीचे उतरते हैं। एम्परर मेडिसिन किंग से पूछता है, एल्डर यान, मैंने इनमें से 2 लोगों को ये बात करते हुए सुना था कि ये सब किसी मिस्टर लैंग ने अरेंज किया है, क्या तुम उसे जानती हो। ये नाम सुनते ही मेडिसिन किंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे हैरानी नहीं हो रही है कि उसने ही ये प्लान बनाया होगा, क्योंकि वही ऐसा कर सकता है। और उसकी बात करें तो वो बिल्कुल ही तुम्हारी तरह है, वो भी रीजेंट स्टेट का एक बटलर है और पूरे टियान्यून एम्पायर में 3 ही लोगों को अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता है। पहला है प्राइम मिनिस्टर ह्यूई, जिसे कि तुम पहले से ही जानती हो, और दूसरा है रीजन स्टेट का बटलर लैंग वुचेंग, और वो सिर्फ नाम का ही बटलर है, वरना वो तो प्राइम मिनिस्टर ह्यूई जितना ही समझदार है और कई बातों में तो उससे भी ज्यादा समझदार है। और तीसरा है जिसे कि तुमने मार दिया है, सेवेंथ एल्डर। पर एक बात है कि सेवेंथ एल्डर की चाल चाहे बहुत ही ज्यादा अच्छी क्यों ना हो, पर उसके पास इतना ज्यादा पावर नहीं है। पर बाकी दोनों की बात करें तो उन पर यह बात लागू नहीं होती है। और अब जब इसमें लैंग भी शामिल हो चुका है तो हमें और भी ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। लेकिन तभी ही एम्परर चिल्लाकर कहता है, जल्दी चलो, हमें यहाँ से जाना होगा। मेडिसिन किंग पूछता है, अचानक से क्या हो गया। एम्परर बताता है, मुझे महसूस हो रहा है कि हमारी तरफ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स आ रहा है और ये एक रेडिएंट एक्सपर्ट है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।